नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डेटा बूम की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अरबों डॉलर्स लगे हैं, ग्लोबल पावर का बैलेंस दांव पर है और हमारी आपकी डिजिटल जिंदगी का भविष्य भी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये रकम आप देख रहे हैं, $17.5 बिलियन, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका वादा अकेले माइक्रोसॉफ्ट ने 2029 तक भारत में करने का किया है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी टेक गोल्ड रश की बस एक झलक है। तो सवाल उठता है कि दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आखिर भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एक दूसरे से होड़ क्यों लगा रही हैं? इसका जवाब इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे छिपी असल कहानी में है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो निवेश की लहर आई है वो असल में है क्या। तो देखिए, इस रेस में कोई एक खिलाड़ी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े नामों की। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी बहुत सारी कंपनियां, ये सब भारत में एआई पर आधारित डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लाइन में लगे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। ये कंपनियां हमेशा मौके की तलाश में रहती हैं और आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत को ग्लोबल ग्रोथ का एक मेन इंजन मान रही हैं। ठीक है, कंपनियां आ रही हैं, पैसा आ रहा है, पर ये सब मिलकर बना क्या रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें डेटा सेंटर की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो ये डेटा सेंटर आखिर क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी डिजिटल दुनिया का इंजन रूम है, एक ऐसा पावर हाउस जहां हमारा सारा डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और मैनेज किया जाता है। मतलब हम जो भी ऑनलाइन करते हैं, चाहे कोई फिल्म देखनी हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो या फिर ये शो ही क्यों ना देख रहे हो, हर एक क्लिक के पीछे इन्हीं डेटा सेंटर्स की जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर काम करती है। आज की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि डेटा ही नया तेल है, और ये कंपनियां इसी नए तेल को मैनेज करने के लिए अपनी रिफाइनरियां यानी ये डेटा सेंटर्स बना रही हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये जो इतना बड़ा निवेश हो रहा है, ये ग्लोबल टेक की दुनिया में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट का इशारा कर रहा है। देखिए, अगर इतिहास को देखें तो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया का बादशाह हमेशा से अमेरिका रहा है। वहां 5,000 से भी ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं, जबकि भारत में महज 150 के आसपास। मतलब अब तक अमेरिका ही अपने देश से पूरी दुनिया को सर्विस देता आया है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एक तरह का यूएस क्विट मूवमेंट चल रहा है। मतलब टेक कंपनियां अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं बना रही हैं जहां उनके यूजर्स सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, और वो जगह है भारत। तो इस पूरे ग्लोबल शिफ्ट का भारत के लिए क्या मतलब है? डिजिटल दुनिया में भारत आखिर कहाँ खड़ा होगा? और ये बदलाव धीरे धीरे नहीं आ रहा, ये एक सुनामी की तरह है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 4 सालों में हम इतिहास का सबसे बड़ा डेटा सेंटर माइग्रेशन देखेंगे। और अनुमान ये है कि 2030 तक भारत डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में चीन की बराबरी कर सकता है। सोचिए, आज हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंच सकते हैं। ये एक जबरदस्त छलांग होगी। अब बात करते हैं इसके असर की। ये जो कंस्ट्रक्शन का बूम आ रहा है, इसका इकोनॉमी और आम लोगों पर आखिर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आता है, फिर उससे डेटा सेंटर्स बनते हैं। इन सेंटर्स को चलाने के लिए हाई स्किल्ड जॉब्स पैदा होती हैं, जिससे पूरा डिजिटल इकोसिस्टम फैलता है और आखिर में पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और ये असर सिर्फ बिल्डिंग्स तक नहीं है, ये लोगों तक पहुंच रहा है। मिसाल के तौर पर, अकेले माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 2 करोड़ लोगों को एआई और डेटा स्किल्स में ट्रेन करने का प्लान बनाया है। मतलब भविष्य की नौकरियों के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो रही है। इसका फायदा और भी है। लोकल इंडियन कंपनियों को बिजनेस मिलेगा, देश के स्टार्टअप्स को एक मजबूत बेस मिलेगा जिस पर वो नए ऐप्स बना सकते हैं। और तो और, भारत पूरे साउथ एशिया के लिए एक डेटा सर्विस हब भी बन सकता है। तो अब आगे क्या? ये जो हो रहा है, ये भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही खास और मजबूत पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है। इसे आप एक तरह से स्वर्ग में बनी जोड़ी कह सकते हैं। टेक कंपनियों को ग्रोथ के लिए नए बाजार चाहिए और चीन जैसे बड़े बाजार बंद हैं। ऐसे में भारत जितना बड़ा और खुला मार्केट उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा।
और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो रिश्ता बन रहा है ये अब सिर्फ दो सरकारों के बीच का नहीं रहा, ये अब कॉरपोरेट हितों से चल रहा है। ये आर्थिक जरूरतें भारत और अमेरिका के संबंधों को इतना मजबूत बना रही हैं कि टेक्नोलॉजी और डेटा ही इस रिश्ते की नई नींव बन गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तो अपनी बिसात बिछा ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार है। सवाल ये है कि 2030 तक अमेज़न भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश करने वाला है। ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है। असल में भारत के डेटा बूम की कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।